करीबन 20 साल से मैं डॉक्टर तांबे का कुंडलिनी ऑयल इस्तेमाल करता हूँ अपने कमर और गर्दन के दर्द के लिए, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा महसूस होता है और मैं अक्सर दीगर लोगों को भी इसके इस्तेमाल का मशवरा देता रहता हूँ। मुंबई में मनीलाल लालू एंड कंपनी, ये कालवादेवी टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक आयुर्वेदिक दुकान है जिसमें ये तेल मिलता है। पिछले कई साल से मैं किसी न किसी को भेजकर ये तेल मंगवा लिया करता था। 25 अक्टूबर 2021 को मेरे एक सफ़र से वापसी के वक्त मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, तो मैं खुद पहली बार उनकी दुकान पहुंच गया कि वहां से डॉक्टर तांबे का शांति तेल ले लूं, जो खास जोड़ों के दर्द के लिए होता है। वहां जब मैं पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया कि काउंटर पे बैठे हुए एक दुकान के सरपरस्त, जिनका नाम बिपिन भाई है और उनकी उम्र करीबन 60 साल की होगी, मुंह में गुटखा दबाए लोगों से राब्ता बनाए हुए हैं। और हैरानी की बात यह थी कि आयुर्वेदिक दवाओं से लोगों को फैज़ पहुंचा रहे हैं। मैंने जब उनसे कहा कि आपके जरिए लाखों लोगों को फैज़ पहुंच रहा है और आप खुद इससे महरूम हैं, और आपने ये क्या हाल अपना बना लिया कि हर वक्त आप गुटखे के नशे में मस्त रहते हो, जबकि ये गुटखा सेहत के लिए बहुत नुकसान का बाइस है, और आप दवाओं की तिजारत करते हुए भी आप इस बुराई में मुब्तला है। तो वो मुझसे नाराज हो गए। तो उनके करीब दुकान के दूसरे सरपरस्त भारत भाई, जो उनके हम उम्र थे, वो कहने लगे कि ये समझता नहीं है, आप ही कुछ इससे कहो तो ये समझ जाए। जब मैंने उनसे चंद बातें इस बुराई के मुतालिक की तो भरत भाई मेरी बातों से बहुत मुतासिर हुए और मुझसे कहा कि मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मैं इनको फुर्सत के वक्त सुनाऊं और दिगर लोगों को भी। तो उन्होंने मुझको अपनी बातें दोहराने के लिए कहा और वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली। अच्छे माहौल में मैं अपनी दवाओं को लेकर वहां से रुखसत हो गया। उसी शाम को भारत भाई को ने मुझको फिर फोन किया और कहा कि वो रिकॉर्डिंग जो मैंने आपकी की थी वो मोबाइल से डिलीट हो गई, और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं अपनी बातों की रिकॉर्डिंग करके फिर से उन्हें भेजूं। तब मैंने इस रिकॉर्डिंग को तरतीब दी ताकि लोगों को इससे फैज़ पहुंचे और इस जानलेवा बुराई से बचें और अपनी नस्ल को बचाएं। इंसान जो कि इस दुनिया की तमाम जीवी जात में से सबसे बेहतर है, ये परमेश्वर की फैक्ट्री का सबसे बेहतरीन पैदावार है, और हमारे रब ने इसको पैदा करके खुशी महसूस की और इसकी हर दिखाने वाली और ना दिखाने वाली अंग को अपने से सजाया, और हर फरिश्ते यानी कि स्वर्ग दूत को इसके सामने सजदा करने का हुक्म दिया, यानी कि नतमस्तक होने का या सस्तांग प्रणाम करने का हुक्म दिया। हमारे रब ने हम इंसान को इतना बड़ा दर्जा दिया और हम में अपनी तमाम खूबियों का रस दाखिल किया। कोई इंसान अगर कोई एक इंसान को भी कत्ल कर देता है तो परमेश्वर के नजदीक वो तमाम दुनिया के इंसानों के कत्ल के मुकाबिल है। उसने हर एक इंसानी जान को अहमियत दी है और वह हर इंसान से मोहब्बत करता है। उसने इंसान को पैदा किया इस दुनिया में सिर्फ एक मकसद के साथ कि वो दुनिया में उसके बनाने वाले रब की फरमाबरदारी करे और उसकी तारीफ बयान करे और उसकी भेजी गई किताब और दूत के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताए, और उसने उसके बदले में इंसान के लिए बेहतरीन जन्नत यानी कि स्वर्ग का वादा किया है। आज अगर कोई किसी बड़ी फैक्ट्री में बनी हुई चीजों की बनावट पर नुक्स पैदा करेगा तो वो फैक्ट्री का जिम्मेदार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसकी चीजों की बनावट पर नुक्स पैदा करने के लिए वो अदालत में केस दाखिल करेगा और वो भरपूर जुर्माना वसूली का दावा करेगा और उसके फैक्ट्री को बदनाम करने का हर्जाना मांगेगा। आज बाज इंसान अपनी बनावट की अहमियत को और बनाने वाले को भूल चुका है और वह अपने दिखने और न दिखने वाली जिस्मानी आज़ा को खुद ही बर्बाद कर देता है, और उसको इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता कि जिसने उसे इस दुनियावी ज़रूरती चीज़ों से नवाजा है, क्या वो इस हरकत को इसको बर्दाश्त करेगा? किसी को भी उस रब की दी हुई इस वरदान का दुरुपयोग करना और उसको बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है, और वो रब उससे नाराज हो जाता है और उसके हिस्से में नर्क लिख देता है। तो ये पान, तंबाकू और गुटखा खाकर जो इंसान अपनी खूबसूरत सजावट जैसे कि दांत और मुंह को खराब कर लेता है और अपनी अंदरूनी जिस्मानी अंग को नुकसान पहुंचाता है,
उसके लिए नरक ही उसका ठिकाना है और परमेश्वर उसको कभी माफ नहीं करेगा। और भी इसके नुकसान बताऊं कि पान, तंबाकू और गुटखे का नुकसान साफ तरीके से इसके पैकेट पर बता दिया गई है कि इससे कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारी हो सकती है और इंसान की मौत भी। बावजूद इसके अगर कोई इंसान फिर भी इसका इस्तेमाल करता है और इसके वजह से उसे जानलेवा बीमारी हो जाए और उसकी मौत हो जाए तो ये खुदकुशी करने के बराबर है। और परमेश्वर ने साफ तौर पर इसका ऐलान किया है कि खुदकुशी करने वाले को वो कभी माफ नहीं करेगा और वो हमेशा नरक के दहकती हुई अंगार में जलेगा और वहां पर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो मेरी बिपिन भाई से और उन तमाम दिगर लोगों से जो इस बुराई में मुब्तला है उनसे दरख्वास्त है कि वो इस बुराई को अपने से दूर करें और परमेश्वर की दी हुई इस जिस्मानी अमानत को संभाल के रखें और अपने लिए स्वर्ग में जगह बनाएं और नरक से दूर हो जाए।